रागनी का रस निकाला, ये टॉपिक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं शहडोल में रहता हूँ और मेरा घर शहडोल में ही है। तो चलिए स्टोरी सुनाता हूँ बिना टाइम वेस्ट न करते हुए। इससे पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि इस स्टोरी को लास्ट तक सुनना, तभी मज़ा आएगा। मैं कॉलेज करता हूँ, साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। शहडोल में ही मेरे ऑफिस में काम करने वाली रागनी से मेरा चक्कर चला। रागनी शादीशुदा थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यह बात रागनी के घर वालों को पता चल चुका था और उन्होंने रागनी को जब इस बारे में पूछा तो रागनी ने मेरे और अपने बारे में अपने घर पर बता दिया। रागनी के घर वालों को इससे कोई भी एतराज नहीं था। वह लोग भी चाहते थे कि हम दोनों का दोबारा शादी हो जाए। अच्छा जॉब करता हूँ और सब लोग मुझे पहले से जानते थे। हम दोनों की जिंदगी में बहुत बदलाव आने लगा था। हम दोनों की जब सगाई हुई उसके बाद हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद मैंने और रागनी ने एक फ्लैट लेने के बारे में सोचा और हम लोगों ने जल्द ही सतना में एक घर ले लिया। हम दोनों बड़े ही खुश थे कि हम लोग ने वहाँ पर घर ले लिया था और अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी थी। अब हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बहुत बढ़ चुकी थी। जब हम घर लौटे, शहडोल से लौटे, तो हम दोनों को समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जब हम लोग घर लौटे तो मैं रागनी ने उस दिन ठुकाई के बारे में सोचा और हम दोनों उस रात दारू पी के बाद जब घर साथ में लौटे तो हम दोनों तड़प रहे थे। तो मैं महाभारत करने का सोच रहा था और ज़बरदस्ती उसके साथ लगभग महाभारत उसके साथ 3 घंटे तक किया, लगातार चीते की रफ्तार, जिससे वह दोबारा करने को मान नहीं रही थी। फिर मैं उससे ज़बरदस्ती महाभारत करने लगा। फिर सुबह हम अपने अपने काम में चले गए। फिर शाम को वापस आए, फिर खाना बनाए और दोनों साथ में खाए। खाना खाने के बाद हम 9 बजे तक टीवी देखकर मैं रागनी को बोल रहा था कि चलो आज भी महासंग्राम करते हैं। वह दोस्तों मान नहीं रही थी। उसकी आवाज़ें कम कम निकल रहा था। वह कम बातें कर रही थी धीरे धीरे आवाज़ में। तो मैं उसे बहलाने लगा लेकिन वो मान नहीं रही थी। बहुत मनाने की कोशिश किया तब भी बात नहीं मान रही थी। बहुत उसे मनाया फिर भी नहीं मानी और रात को भी बहुत हो चुका था तो मैं सो गया। सुबह हम फिर काम पर निकल गए। शाम को जब घर को पहुँचे तो मैं रागनी के ऊपर टूट पड़ा और उसका कपड़ा उतारने लगा। वो कपड़ा नहीं उतारने दे रही थी तो मैं नहीं माना और अपना काम करता रहा। कुछ टाइम में लाइट चली गई तो कहीं नहीं दिख रहा था तो मैं रुक गया। अंधेरा था। करीब 20 से 25 मिनट बाद लाइट आई। मैंने देखा रागनी कपड़ा पहन रही थी। फिर मैं टूट पड़ा और इस बार महाभारत करने लगा। रागनी अपना माँ की नाम ले रही थी। फिर मेरा गर्मी ख़त्म हुई और हम ऐसे ही सो गए। रात के करीब 4 बजे मेरा नींद फिर खुल गया। मेरा मन था महाभारत करने का और हम ऐसे ही सो गए थे। सब खुल्लम खुल्ला था तो मैं बिना कुछ सोचे महाभारत करने लगा और रागनी चिल्ला उठी। मैंने उसका मुंह बंद किया, महाभारत करने लगा। करीब 1 घंटे बाद हमारा महाभारत पूरा हुआ। फिर सो गए। सुबह के 8 बजे फिर जल्दी जल्दी तैयार हुए, फिर काम के लिए निकल पड़े। रागनी धीरे धीरे चल रही थी। फिर मैं रागनी से बोला तुम आज मत जाओ ऑफिस। वो मान गई और घर में रुक गई।
और मैं चला गया। मैं लंच के समय में घर आया तो देखा रागिनी सोई रही और मैं खुद से खाना निकाला और खाना खाने लगा। मेरा मन तो फिर था लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल किया। शाम को घर आया तो देखा रागिनी खाना बना रही थी तो मैं बैग को फेंक दिया और उसे वहीं महाभारत करने लगा। फिर हर कुछ टाइम में मैं रागिनी को महाभारत कर लिया करता था। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।